तो एड़ा ना दोस्तों, सबको जय माता दी। और हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं चूल्हे के पास से, यानी किचन से। तो जिनको चूल्हे का पता नहीं होगा ना, वो समझ लीजिए किचन। और मैं धूप वगैरह करके फ्री हो चुकी हूँ। तो आज 9 बज चुके हैं। तो अभी आई हूँ मैं यहाँ भोग लेने के लिए। तो मैं भोग ले जा रही हूँ माता रानी को। तो ये रहा मेरा भोग, इसको ले जा रही हूँ मैं। सब्जी में तो प्याज लगाया होता है, इसलिए मैं सब्जी का भोग नहीं लगाती हूँ। चपाती और घी और चीनी डालती हूँ और मीठे के साथ ही भोग लगाती हूँ माता रानी को। और ये जो बाल्टू दिख रहा है ना, इसमें घी डाला हुआ है और अच्छे तरीके से नहीं लगा हुआ इसका ढक्कन। तो मैं इसका ढक्कन लगा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ नीचे भोग लगाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ मैं हिमाचली सब्जियाँ। देखो हमारे आजकल सर्दियों में, सर्दी का मौसम आ चुका है। जो सब्जियाँ ना बरसात में होती थी, तो वो हमारे आजकल देखो कितनी सारी लगी हुई है। मैं आज आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। और आप लोगों को अच्छे से फूल भी, और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। जिस बारिश हुई थी ना, बारिश में मुरझा गए थे वो सारे, पर मैंने सोचा अब नहीं लगेंगे इसमें, पर वो दोबारा खिल गए हैं और टूट भी गए हैं कुछ वृक्ष। तो मैं माता के रूम में आ चुकी हूँ ना। इसने मैं अभी अंधेरा है, यहाँ मैं लाइट जला रही हूँ। तो मैं इस डंडे से यहाँ लाइट रही। एक दिन ना मुझे यहाँ करंट लगा हुआ था, उसके बाद ना मैं इस स्विच को हाथ से नहीं जलाती हूँ। ये रखा हुआ है मैंने फुट्टा प्लाजो शेप, तो मैं इससे इसको जलाती हूँ। तो ये जला दिए मैंने लाइट है। मैं भोग लगा लेती हूँ और सबको ना अपने माता के दर्शन भी करा लेती हूँ। आज शुक्रवार है, तो सबसे पहले संतोषी माता के दर्शन कर लो। ये है संतोषी माता है, और पास में चामुंडा माता है, और पास में गणेश भगवान जी भी है संतोषी माता के पास में। आप सब जानते हैं कि गणेश भगवान जी संतोषी माता के पिता हैं, और चामुंडा माता तो पार्वती ही चामुंडा माता है। तो मैं भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और आज ना मैं आप लोगों को सब्जियाँ भी दिखाऊंगी। फिर सारे बोलो जय माता दी। तो ना मैं अब भोग लगा चुकी हूँ और मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ सब्जियाँ, हिमाचली सब्जियाँ। वो भी आजकल सर्दियों में, सर्दी आ चुकी है तो बरसात तो चल गई है, अभी लग रही है वो सब्जियाँ। बरसात में नहीं थी इतनी। तो दोस्तों अब ले चलती हूँ मैं आप लोगों को सब्जियों के पास, सब्जियाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कितनी सारी सब्जियाँ लगी हुई है हमारे अभी, और वो निकालता कोई भी नहीं है। और कहाँ से खाए हम, मेरे पेड़ पे चढ़ता नहीं है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो सामने 2 घिए ये दिखाई दे रहे हैं, साथ में लगे हुए छोटे छोटे, और ऊपर भी है। देखो ये बीच में, देखो पत्तों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। 2 है, एक नीचे वाले हैं, एक ऊपर जैसे हैं। तो और भी है, और यहाँ भी लगे हुए 2, देखो सामने, ये देखो सामने दिखाई दे रहे हैं 2, ये देखो। और एक बाँ है चुन्नी के पत्तों के बीच में, ये देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है बीच में, ऊपर टहनी के पीछे। और भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ऊपर देखो सामने, यहाँ पर, यहाँ सूरज चमका हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ऊपर की ओर नजर नहीं ले जा पा रही हूँ। और ये देखो ऊपर लगे हुए, मैं क्रॉप करके दिखाती हूँ आप लोगों को, जूम नहीं हो रहा है। और देखो ऊपर लगे हुए बहुत सारे लगे हुए, 1 2 3 4, और एक यहाँ 5, और एक इस साइड है 6 घिए लगे। ये देखो आप लोग देख सकते हैं, इस साइड ऊपर से ना सूरज चमका हुआ है तो दिख नहीं रहे हैं। 5 6 इस साइड है और एक इस साइड है, तो सूरज चमका हुआ है इसलिए नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। कद्दू तो मैं आप लोगों को देखो सामने से दिखा रही हूँ। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। बरसात में एक भी नहीं था, जब सब्जियों की जरूरत होती थी तब एक भी नहीं था। और अब जब बरसात खत्म हो गई है, उसके बाद शुरू हुए लगने, तो खेत में भी बहुत सारे ऐसे कद्दू की बेलें थी। और एक वहाँ भी है टहनी के ऊपर, और इस साइड नीचे भी है, देखो डाल पे लटके हुए हैं नीचे।
तो देखो टहनी के ऊपर लटका हुआ है एक, दिखाती मैं आप लोगों को, पर जूम ही नहीं हो रहा है कैमरा। ये देखो यहाँ दिख रहा है तुन्नी के पेड़ पर। और नीचे भी है एक जैसा, देखो दिख रहा है आप लोगों को। तो खेतों में ना बहुत सारी बेलें लगी हुई थी कद्दू की, तो बहुत सारा फूल पड़ा हुआ था, तो उसको फिर जब खेत साफ किए तो उसको उनको काटना पड़ा हमें। तो वो सारे इतने सारे कद्दू लगने थे, नहीं तो फिर जब हल लगाना था तो काटना पड़ा। तो ऊपर गई ना, दिखा नहीं पाई मैं आप लोगों को। इस साइड देखो ऊपर सूरज की किरणें चमकी हुई है, तब दिख नहीं रहे हैं। तो मेरा सर ना फट गया है। तो जैसे मैं खाना खा रही थी ना, ऊपर एक चपाती खाई थी मैंने, तो अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा और माथा भी बहुत सारा गर्म लग रहा था मुझे। मैंने ऐसे देखा तब, तो मैंने फिर रुमाल रख रही थी मैं, पूरा रुमाल ना, फिर उसका पानी वो निचड़ रहा था, फिर मेरे मुंह पे आ रहा था। तो फिर उसके बाद ना मैंने सोचा चलो मैं रुई गीली करती हूँ, मैं रुई अपने माथे पर रखती हूँ ना, इसलिए पता नहीं क्या वो बुखार आ गया कि मेरे माथे पे दर्द हो रहा है बहुत सारा, कि सर में अभी भी उल्टी आ रही है मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं सो लेती हूँ थोड़ी देर के लिए ना, रेस्ट कर लेती हूँ। पता नहीं अचानक क्या हो गया, बहुत दिनों बाद मेरे सर में दर्द हुई, वो भी अचानक लग गई। ऐसा लग रहा है ना अभी सर फट रहा है। मैंने पहले देखो मैं ढंग से थी, मैं रील बनाई और फेसबुक पे भी मैंने एक रील बनाई और इंस्टाग्राम पे भी, और शॉर्ट वगैरह बना रही थी मैं, ब्लॉग वगैरह बना रही थी मैं। तो अचानक से ना दर्द शुरू हो गया। अभी मेरे यहाँ से ना आंखें फट रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ से। तो मैं सो जाती हूँ ना, आप लोग करें अपना काम। तो दोस्तों मैं सो गई थी, सर में दर्द था, बुखार था कि क्या था पता नहीं है ना, फिर मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई थी, तो मैं सो गई थी। तो मुझे नींद आ चुकी थी, तो अब मुझे मेरी आंखें खुली तो टाइम देखा 12 बज चुके, 12 नहीं पर 5 बज चुके हैं। तो अभी ना मैं इस पट्टी को भी निकाल रही हूँ, और अभी कुत्ते भी घुमाने के लिए है और भैंस भी धोने के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। मेरे पति को ना पहले ही बुखार आया हुआ है कल का, कल उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ था। तो उन्होंने तो रम लाए थे अपनी दवाई के लिए, सुबह उनको थोड़ा सा फर्क था, फिर भी मैं बोल रही हूँ उनको, मैंने बोला उनको कि मार्केट मत जाओ, घर आ जाना, पर वो नहीं आए, काम के लिए चले गए ना। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी तबीयत को देखते नहीं। अभी मेरी तबीयत खराब है, पर आज मेरे सर में भी अचानक गर्म लग रहा था माथा, तो उल्टी भी आ रही थी। तो गोली खाने के बाद ना अभी तो मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी ठीक हूँ। तो मुझे उठना तो पड़ेगा अब। इस पट्टी को भी निकाल देती हूँ, मैंने गिल्ली करके रखा था इसको, वो रुमाल का, तो वो उससे पानी निकल रहा था, फिर मेरे मुंह के ऊपर तेल गिर रहा था। पर ऐसी पट्टी फिर मैंने एक साइड से गीला किया, रुई गीली की रुई, फिर नहीं निकला उससे पानी। तो अभी जाना पड़ेगा मुझे। तो इस पट्टी को निकाल रही हूँ ना मैं अभी। अरे पता नहीं क्या हो गया ना, लिंडू बोल को 18 बेदी बुखार, पहले सर में दर्द, बुखार, दवाई खाने से थोड़ा फर्क पड़ा, तो यहाँ अब गर्दन में पता नहीं क्या हो गया ना, लहसुन के बाल सच्चे पता नहीं क्या हो गया। पहले ठीक थी एकदम, इस सॉल को उड़ने के बाद ही लगा ऐसे यहाँ ना फींसे फींसे हो गई है। तो मैंने सॉल को भी देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। दिन में तो मिली थी मुझे एक लहसुन यहाँ कपड़े के ऊपर ना, कमीज के ऊपर, पर वो दिन में थी। तो ये खारिश ना अब हो रही है, यहाँ भी हो रही है। पता नहीं सॉल को लगे हुए लहसुन के बाल की क्या कारण है पता नहीं है। आजकल तो ये लहसुन ही होती है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा। तो खाने की तैयारी कर रही थी बनाने के लिए, फिर ये खारिश करूँ या फिर
खाना बनाऊं। अब सब्जी बनाने की सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊं। तो आलू भी बचे हुए सुबह के पर थोड़े से हैं। तो ये कद्दू गिरा हुआ था पेड़ से नीचे, तो ये बहुत बड़ा है, तो हम 2 जने हैं, फिर इसको काटेंगे तो फिर खराब हो जाएगा। और तो जब बच्चे आएंगे ना घर तब बनाएंगे। और कद्दू भी लगे हुए हैं, 8-9 कद्दू और भी है पेड़ में अभी। तो घिए भी है इतने सारे, पर निकालता नहीं है कोई नहीं। मेरे पति सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को अंधेरे में आते हैं, तो निकालने के लिए ना टाइम नहीं लगता। तो एक तो मुझे खारिश लग रही है, खारिश करूँ या इस कद्दू को उठाऊं ऊपर के लिए। कद्दू पैरा था ऐठ डाला थे एक बची गया सूरा खाने थे। और वो सूरा खाने ही था सटी ने सूरा छाने में। तो देखो मेरे पत्ती भी आ चुके हैं, अभी स्वेटर फिर से नहीं डाली है, बीमार हो चुके हैं और मुझे भी बीमार कर दिया है। तो मैंने सोचा चलो खाना बना दिया होगा, मैं भैंस धोने के लिए गई थी, मैंने सोचा चावल वगैरह रख दिए हो गया, पर अभी चूल्हे में आग जलाई थी पर वो भी बुझ चुकी है। खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से बाद में। क्या फिर इतना ही रखती हूँ मैं ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाने से पहले। और खारिश लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा रही। फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के डेली ब्लॉग में।